आपने जिसको वोट दिया उसने आपको धोखा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग में वहाँ के लोग, वहाँ की जनता खुद निकल के विरोध कर रही है और जिस कांग्रेस में जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर सकते हैं। हमारे 15 प्रत्याशी जो हैं अपने विधानसभा में जीत का परचम लहरा के ही आएंगे। लेकर आज कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 15 प्रत्याशी हैं, जिनको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ब्रजभूषण नाथ जी। ब्रज जी, बताइए, आज कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये प्रत्याशी का कांग्रेस का पंजा जो है उसकी साख बचा पाएंगे? कांग्रेस ने लगभग 3 सर्वे कराने के बाद लगभग 15 विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो झंडा नहीं लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो आस्था छोड़कर कांग्रेस की और उस मतदाता की, जो मतदाता ने कांग्रेस में वोट डाला था, उनको तमाचा मार के गए हैं। इस बार ये प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर, साथ में मिलकर इस बार उस प्रत्याशी को हराएंगे। और हमारे 15 प्रत्याशी जो हैं ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहले हमने टिकट डिक्लेयर किया है और बहुत सोच समझ के इतने बढ़िया प्रत्याशी मिले हैं कि ये लोग अपने विधानसभा में जीत का परचम लहरा के ही आएंगे। आज जो प्रत्याशी थे जो कांग्रेस के साथ पहले थे, अब भाजपा में चले गए हैं, मंत्री रहे हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र में आए, उनके प्रभाव कम करने के लिए किस तरह का रणनीति काम करनी चाहिए? प्रभाव कोई भी प्रत्याशी का नहीं था, प्रभाव था कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के मतदाताओं का। उसी मतदाता की वजह से ये प्रत्याशी जीतते हैं। कांग्रेस अगर उस प्रत्याशी को छोड़कर दूसरे प्रत्याशी को लड़ाती तो वो भी जीतता। ये जीत हार का जो निर्णायक वोट होता है ये आम जनता होती है और हमारे कांग्रेस का कैडर होता है। और जो आम जनता जिस आस्था से वोट डाला था जिस प्रत्याशी पे, उस प्रत्याशी ने हमारी कांग्रेस को छोड़ के धोखा नहीं दिया है। उस प्रत्याशी को, उस मतदाता को धोखा दिया है जो अपने जीवन भर ये सोचा कि ये प्रत्याशी को जिताने पर हमारा काम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सबसे बड़ा जूता और सबसे बड़ा तमाचा उस प्रत्याशी ने अपने मतदाता को ही मारा है। अब ये देखना है कि वो मतदाता इनको छोड़ेगा कैसे। आप बीजेपी लगातार दौरे कर रही है, शिवराज जी लगातार सभाएं कर रहे हैं, वो वहाँ पे डटे हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ डटे हुए हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर नदारद हैं, कोई वहाँ पहुँचा नहीं, कोई सभा नहीं हुई, कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किए। क्या वजह लगती है आपको? आपको लगता है कि कांग्रेस को अभी दौरे करने की जरूरत पड़ेगी? मैं समझता हूँ नहीं। जिसमें घबराहट है वो अपने दौरे कर रहे हैं, जिनको बहुत परेशानी है अपना सर्वे देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 26 सीटें हार रहे हैं, उनको ज़्यादा घबराहट है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें कांग्रेस को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का मतदाता और कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पे खड़ा हुआ है और वो जवाब देगा इस बार जब चुनाव आयोग चुनाव का तारीख घोषित करेगा। हाँ, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह एक पदयात्रा निकाला, उस पदयात्रा को किस रूप में देखते हैं? क्या ये असर दिखा पाएगी? निश्चित तौर पे गोविंद सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के और पदयात्रा करके वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जिसको वोट दिया उसने आपको धोखा दिया है। इस बार आपको वोट देने के लिए हाँ तो करना है और वोट ना दे के अपना वचन भी निभाना है। कांग्रेस पार्टी कितना उम्मीद करती, कितनी सीट जीत ग्वालियर चंबल में जीत पाएगी? 16 में से हम लोग लगभग 15 सीट जीतने की उम्मीद रखते हैं। और हम लोग क्या जीतेंगे? कांग्रेस नहीं, इस बार मतदाता रोड पे आके बताएगा कि आपने हमें धोखा दिया है ना। हम बताते हैं कि धोखे का परिणाम क्या होता है। ग्वालियर चंबल को सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में सेंध कैसे लगाएंगे? गढ़ किसका? ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी अकेले चुनाव लड़ के दिखाए, इस बार तो हार गए ना। गढ़ नहीं, कांग्रेस की देन थी जो सोनिया गांधी जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहाँ तक पहुँचाया। न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस मध्य प्रदेश में कोई जानने वाला भी नहीं होता। हाँ, माधवराव सिंधिया जी थे ना, माधव सिंधिया कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया उनने। तो कांग्रेस की पहचान की वजह से कोई भी मतदाता, कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी, कोई भी कार्यकर्ता अपनी दम पे नहीं होता, कांग्रेस के अपने विचारधारा पे चुनाव जीतता है। और सिंधिया जी कांग्रेस के विचारधारा में शिवराज सिंह चौहान जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, नरेंद्र मोदी जो लगातार मंच पे गलत भावनाओं से बातें करते थे, गलत गालियाँ दिया करते थे और उनको आँख दिखा के बात करते थे, किस मुँह से आज उनके साथ रहे को जनता कैसे जिताएगी उनको? आज इतिहास में पहली बार आप सबने देखा होगा जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग में वहाँ के लोग, वहाँ के जनता
खुद निकल के विरोध कर रही है। कभी आप लोगों ने इतिहास में सोचा ऐसा होगा? सिंधिया जी को मुँह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है और सिंधिया जी को जवाब इस बार वहाँ की जनता ही देगी। अब सिंधिया जी को समझ आना चाहिए गुलामी का समय खत्म हो गया है, आज़ादी के दिन आने वाले हैं। कांग्रेस की यूथ लीडरशिप में दिख रहा है कि श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। चाहे सचिन यादव हो, हनी सिंह बघेल हो, चाहे जयवर्धन सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता थे वे होड़ लेने की श्रेय लगा हुआ था। ये लोग ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं और कांग्रेस के मतदाताओं से बात करके यही बोल रहे हैं ना कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके प्रत्याशी को आपने जिस एकता के साथ वोट दिया था, ये प्रत्याशी आपको धोखा देके चला गया। आने वाले समय में क्या विश्वास करेंगे कि ये आदमी आपके साथ रहेगा या ना रहेगा? ये जो प्रत्याशी गए हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी बात की गारंटी नहीं है कि ये अगले 2 साल में, 1 साल में ये बीजेपी में रहेंगे नहीं रहेंगे। जब कांग्रेस छोड़ सकते हैं और जिस कांग्रेस में जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो छलनी का प्रदेश है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पर अपना पानी टपका देंगे लोग। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाने वाली है और जीत के दावे कर रहे हैं? माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने एक ही विज़न में काम किया कि हमारे प्रदेश में लोगों को रोज़गार कैसे मिले, हमारे प्रदेश में ग्रामीण में जो बिजली है उसको 100 यूनिट पे 100 रुपये में बिजली कैसे मिले और कैसे अपना जीवन यापन करें। उद्योग मध्य प्रदेश में कैसे आएँ, कैसे मध्य प्रदेश में युवाओं को रोज़गार मिले और कैसे जो बाहर के उद्योग अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो कैसे केवल और केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोज़गार मिले, उस विज़न में कमलनाथ जी काम कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी को ये विज़न काम मज़ा नहीं आया और 1,98,000 करोड़ रुपए कर्जा लेके इस प्रदेश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। और आज आप खुद देखिए कि आज किसानों से भी जब राहत देने की बात कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि मुझे कर्ज लेना पड़े तो मैं लूँगा। प्रदेश में इतना टैक्स आ रहा है, इस टैक्स जा कहाँ रहा है? आप कर्ज लेके तो कोई भी कर सकता है। आप मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं आधा मध्य प्रदेश बेच के मैं कर्ज लेके किसानों को 5-5 लाख रुपए देने तैयार हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। यहाँ पर रोजगार नाम की चीज़ नहीं मध्य प्रदेश में, त्राहिमाम बचा हुआ, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है। आपने देखा कि ये वो सरकार है जो 10 किलो आटा बोलती है देने का और देती है 7 किलो। ये वो सरकार है जो चावल भी सड़ा हुआ हमारे यहाँ पे इंसानों को देती है, जो FCI जैसे बोलते हैं कि ये जो अनाज आप गरीबों को बांट रहे हैं, यहाँ पे जानवर भी नहीं खाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता क्या इस लायक कि जानवरों से बदतर है क्या? ये सोच भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा सब धर्म की है, सबको साथ लेके चलने की है, सबको रोजगार देने की है और सबको विकास करने की है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ब्रजभूषण नाथ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी और कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में जो काम किए थे उन्हीं के दम पर जीत हासिल करके फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ हृदय धारवाड़, Ruchi.com, भोपाल।